ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना, मन मत पर चलना, माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। श्रीमत भगवान की ये मुरली हम सबके सामने आती है, ये मंथन आती है, तो हम उसमें मन मत मिक्स नहीं करेंगे। भगवान ने ऐसे क्या कहा होगा, ऐसे करेंगे ना तो अच्छा होगा। मनमत और परमत हमें रावण की ओर ले जाता है, तो उस पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगा देना। भाग्य की तकदीर लिखने की कलम भगवान ने हमें दे दी, लेकिन हम उसमें लकीर लगा देते जब मनमत पर चलते हैं। किसी ऐसे से बात नहीं सुनना है जिससे आपका कोई नुकसान हो रहा है। आपको इतनी समझ मिली है कि हम कैसे अपनी तकदीर को और बढ़ाएं। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण देवता एक यजमान के घर में गए, पूजा पाठ कराया। यजमान बड़ा खुश हुआ और जाने के समय उनको कुछ थोड़ा मोड़ा दक्षिणा दिया और बोला कि एक बकरी उनको दिया, ये मेरी पालतू बकरी है महाराज, आप इसको ले जाइए, इस बहुत अच्छा दूध देती है, आप इसका दूध पीना। तो बोला मैं क्या करूँगा बकरी का। तो बोला कि नहीं नहीं आप लीजिए ना, आप इतने अच्छे हैं, हम लोग बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इस बकरी के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उनका मान रखकर ब्राह्मण देवता और बकरी को कंधे पे बिठाए और जाने लगे। तो चलते चलते रास्ते में आगे बढ़े तो 3 ठग जो पेड़ के पीछे से देख रहा था, तो 3 ठग ने सोचा कि ब्राह्मण बकरी का क्या करेगा, तो चलो इसके साथ मतलब कुछ ठगी करते हैं और ये बकरी हड़प लेते हैं। तो इन लोग कुछ प्लानिंग किया और ब्राह्मण देवता के पास एक आदमी उनके पास आया और बोला, अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता प्रणाम। तो हाँ कहिए क्या हाल है। तो आप कहाँ जा रहे हैं इस कुत्ते को कंधे पे चढ़ा के। तो बोलता है कुत्ता, कुत्ता कहाँ, ये तो बकरी है। तो कैसी बात कर रहे हैं, लगता है आपकी आंखें खराब होगी, कुत्ते को लेके जा रहे हैं। ये तो बड़ा राम राम राम, ब्राह्मण देवता और कुत्ते को लेके जा रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते ना वो आदमी चला गया। तो सोचने लगा ब्राह्मण देवता क्या बोल रहा है। फिर आगे बढ़ा तो जब दूसरे मोड़ पर आया तो दूसरा दोस्त खड़ा था, वो तीनों तो प्लानिंग किया था। वो बोलता ब्राह्मण देवता प्रणाम, तो कहाँ जा रहे हैं। तो अरे अपने घर जा रहे, यजमान के यहाँ आया था। तो अच्छा जा रहे तो फिर ये मरे हुए बछड़े को क्यों ले जा रहे हो कंधे पर। तो बच्चा क्या कहते हो, ये तो बकरी है। तो नहीं नहीं किसने कह दिया कि बकरी है, ये तो बछड़ा है। चलिए आप जाने, आपका बछड़ा जाने, मैं तो चला। और बोल के वो निकल लिया। ब्राह्मण जी के मन में फिर प्रश्न आ गया कि क्या बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर थोड़ा दूर आगे गया दूसरे मोड़ पे, तो तीसरा दोस्त जो था वो मिला, उसने भी कुछ ऐसी बात बोली। उसने बोला कि ब्राह्मण देवता गधे को क्यों ले जा रहे हो सर पे। तो अब ब्राह्मण देवता बिल्कुल ही एकदम कोई उत्तर नहीं उनके पास। उनको लगा कि मैं बकरी नहीं भूत लेके जा रहा हूँ क्या, जो जगह जगह अपना रूप बदलता है। और वहीं पर उस बकरी को उतारा और भागते हुए चल दिया। तीनों दोस्त मिले, बकरी को पकड़ लिया। तो देखा क्या हल हुआ। उस ब्राह्मण देवता को अपनी बुद्धि पर निश्चय नहीं था, जो किसी और की बात पे चल रहा है। तो यहाँ हमारे पास स्वयं भगवान आ गए जो हमें श्रीमत दे रहे हैं। उसमें यदि किसी और के अपनी मनमत या परमत कोई आके कुछ बोल दे, हम उसको करने लगे और श्रीमत पे न चले, तो हमारा भी यही हाल होगा। अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। उसको तो इतना अच्छा गिफ्ट मिला था, लेकिन उस पंडित ने उसका फायदा नहीं लिया, उसका दूध नहीं से वंचित रह गया। तो ये होता है जब हम दूसरे की बात पे चलते हैं, अपनी बुद्धि श्रीमत को नहीं लगाते हैं, तो हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न, बच्चों को पिता से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उत्तर, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करें। कोई मर गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो, ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। कल की कहानी भी यही थी ना, उस बच्चे को सांप ने काटा और दुखिया माता दुख, दोनों के अपने हिसाब किताब थे। तो भगवान इस पे क्या करेंगे। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा ने रास्ता बता दिया, योग बल से काम लो। गीत, आज की गीत भी वही है। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई व्यर्थ में जाके मन मत करके
ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान, ओम अर्थात अहम अर्थात मैं। ओम मतलब मैं कौन? मेरे ऑर्गन्स। बाबा भी कहते हैं हम आत्मा, परंतु मैं परमात्मा हूँ माना परमात्मा हूँ। यह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ। मैं क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर कैसे हूँ? ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सत्युग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावनहार होने कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं? तो परमपिता परमात्मा। ये कौन कहता है कि मैं करण करावनहार हूँ? भगवान है ना। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, और ब्रह्मांड के मालिक तो तुम बच्चे भी हो। जब बाबा के साथ रहते हो उनको स्वीट होम भी कहते हो। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं जो फिर देवता बनते हैं। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य हैं। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। ये भी बात सच है। 84 लाख, लाख मतलब लक्ष्य। लक्ष्य तो लक्ष्य लाख को भी कहेंगे, और लक्ष्य जीवन में एक लक्ष्य मिलता है उसको भी, और देखना को भी कहते हैं। तो 84 जन्म हमने देखे, ये भी हो सकता है 84 लाख का अर्थ। हाँ, तो बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, दे सही दे के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई तब तक समझेंगे नहीं। ये पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है। यह देह तो खलास हो जानी है, कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहेगा। ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो, बाबा की याद में कल्याण है। बाबा रास्ता बताते ना, भिखारी से मालिक बना रहे। भीख नहीं मांगना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, भगवान से भी नहीं चाहिए, तो फिर आत्मा से क्यों उम्मीद करना। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाबा को बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं है। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाबा पलकों में छिपा लेते हैं। पलके कोई यह आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलेबल निराकार बाबा, जिसकी ही महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। ये भी बात सच है। भगवान को एक तरफ तो गाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, सुख का सागर, फिर सर्वव्यापी कह दिए। कितनी ग्लानि कर दी कि पत्ते पत्ते में भगवान है। हर एक आत्मा में भगवान है, और वो आत्मा गलत कर्म कर रही है तो परमात्मा कर रहे हैं ना। तो यही बाबा कहते हैं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह है देवताओं का राज्य। ये बड़ी गुप्त बात है। पहले तो बाबा का परिचय देना है। पारलौकिक पिता स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाबा रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पति सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। सच बात है। सतयुग में तो कोई माया ही नहीं, तो वहाँ हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अकर्म मतलब जिस कर्म का न पाप का हिसाब बने न पुण्य का हिसाब बने, वो अकर्म। माया के राज में जो कुछ भी करोगे ना वो उल्टा ही करोगे। अब बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाबा को याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है, जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाबा के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना
उनकी है रेस, या चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चों, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी यह अवस्था आई नहीं है, चार्ट रखो। हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाबा को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाबा राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया। रामायण आदि तो पीछे बनाई है, सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज्य है ना, बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाबा ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। भगवान अंत में सदगति करते हैं, अभी संगम पे आके ना पवित्र मंदिर लायक बना रहे मनुष्य को जो बंदर जैसे हो गए थे। अब बाबा कहते हैं बच्चों, और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो। मैं कौन हूँ, पहले यह निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाबा हूँ। मैं तुमको फिर से सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। यह ज्ञान तो बाबा सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हो तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हो। सच बात है, द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। यह जो अभी जो भक्ति की सामग्री है ना, ये सब धरती जब उथल पथल होगी ना तो सब अंदर चला जाएगा और बाद में यही सब निकलेंगे। तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ, फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मत हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान न सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों बरस कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा ना। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होगा, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। 16 कला से 14 कला बनता है। हाँ, 16 कला सतयुग में, 14 कला त्रेता में। तो जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना, ये बात भी सच है। हम नया वस्त्र पहनते हैं तो धीरे 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 उसकी चमक कम होती है कि नहीं होती है ना, होना ही है, तो फर्क तो पड़ता है। तो ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती। ये बहुत गुह्य राज है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, चलते फिरते घूमते हुए समय गवाओ नहीं, समय नहीं गवाना। आजकल बाबा समय पर बहुत बोल रहे हैं, निरंतर मुरली चल रही बाबा की, यही कमाई का समय है। और कहते भी है ना, होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है ना। ये कमाई का समय, सच्ची कमाई कर लो तो जो कर्मों की लिखी किताब होगी ना वो आपके हक में होगी। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाबा कहते भल ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है, यह बहुत समझने की बात है, ये सच बात है। गरीब लोग ना बहुत जल्दी सरेंडर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जास्ती कुछ होता नहीं है, धंधे दौड़ी तो इतना फैलाते नहीं है और दिल के सच्चे सीधे होते हैं। साहूकार बिरला तो कोई बिरला ही निकलता है, कोई अमीर वीआईपी। तो ये सब समझने की बात है। देह का भान भी छोड़ना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। सृष्टि नहीं बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। कृष्ण जी के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए ना, जो फिर कृष्ण की गोद में लेंगे। हाँ, ये भी बात सच है, एडवांस में जाएंगे मतलब सत्युग में जो आत्माएं अभी पाठ पढ़ रही है, पढ़ाई पढ़ रही है और जो पहले शरीर छोड़ चुकी है, वो सब एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। जैसे बाबा, मम्मा, दादियाँ, दादी गुलजार, जानकी दादी, जितनी भी दीदी, मनमोहनी दी, जितने भी नामी ग्रामी आत्माएं शरीर छोड़ी है, भाई सब, जगदीश भाई, रमेश भाई, जितने भी हैं नामी ग्रामी, वो सब एडवांस पार्टी में चले गए। समझे, पहले ही वहाँ लोग पहुँच गए, सत्यु का एडवांस बुकिंग कर लिया उन्होंने। तो श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उनके माँ बाप तो पहले पहुँच जाने चाहिए ना, तभी तो श्री कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सत्युग शुरू होगा, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तो मतलब उन एडवांस पार्टी के गर्भ में श्री कृष्ण पहुँच जाएंगे, सत्युग में उनका जन्म होगा। क्या बात है, तालियां। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है,
सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई गैलप कर आगे। हाँ, ये भी बात सच है। अभी माँ बाप फिक्स नहीं है कौन बनेगा, कोई फिक्स नहीं है। एडवांस पार्टी में गए हैं तो क्या हुआ, माँ बाप अभी फिक्स नहीं है। सर्विस से तुम समझो, लक से भी गैलप कर आगे जा सकते हो। मतलब इतना पुरुषार्थ करो, इतने अच्छे बन जाओ, एकदम परफेक्ट बन जाओ कि एकदम गैलप करके एकदम आगे पहुंच सकते हो। पिछाड़े वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, सभी कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो। बाबा को भी बसंत कहा जाता है ना। रूप बसंत माना, रूप मतलब ज्ञान, बसंत माना योग। ज्ञानी योगी बच्चे सभी हैं। अब बाबा को तो ऐसे बच्चे पसंद ही हैं, हाँ, जो सभी स्टार हैं। इतना बड़ा तो है नहीं ना, परमात्मा माना परमात्मा, आत्मा का रूप तो कोई बड़ा नहीं है। लेकिन मनुष्य कहाँ मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ये भी बात सच है। मनुष्य मूंझ जाएंगे ना कि आत्मा का भी उतना ही रूप, परमात्मा का भी उतना ही रूप, तो दोनों के गुण बराबर है, तो फिर भगवान इतना ऊंचा कैसे हुआ, मूंझ जाएंगे। इसीलिए भगवान का बड़ा और शिवलिंग दिखाया है, और शालिग्राम बच्चे छोटे छोटे छोटे। हाँ, तो ऊंचे से ऊंचा दिखाते हैं शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि भगवान को दुनिया रचनी थी, तभी उन्होंने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा सत्युग में पालना, और शंकर के द्वारा अभी लास्ट में विनाश का समय चलेगा। एक एक बच्चे जो शंकर मिसल हो जाएंगे, जो नेत्र खोलेंगे तो विनाश होगा। ये है, जब पूरा 16, जब एकदम संपूर्ण बन जाएंगे, यहाँ कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, तो एक एक बच्चा शंकर बनेगा। तो ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म मतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने के नहीं है, न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, ये सब दंत कथा बैठ बनाए हैं, भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे, आगे निकलेंगे फिर। इसमें कुछ आटे में नमक जितना सच है, मतलब कुछ कुछ सच है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अक्षर राइट है, श्रीमद् भगवद गीता ये अक्षर राइट है, क्योंकि भगवान की गाई हुई गीत ही तो श्रीमद् है। फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो, स्थूल हथियार आदि तो हो न सके। यह ज्ञान के वाहन, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में, बाबा से पूरी प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है, बाबा आकर आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाबा के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं ना बाबा आकर, पति दुनिया पति शरीर में आकर तुम बच्चे को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। ये भगवान के लिए उनकी महिमा है। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है सबकी ज्योति जगाने के लिए। तो तुम मीठे बन जाते हो ना, बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हो ना, कौन सा गीत था, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। ये गीत दादी गुलजार को बहुत पसंद था। कितना प्यारा, कितना मीठा, शिव भोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरंकारी से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए ना। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए, ये भी बात सच है। ये हर घर में जो आत्मा ज्ञान में है, सच्ची रीति से ज्ञान में है, वो अपने घर को हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो बनाना ही चाहिए। हॉस्पिटल यहाँ आत्माओं का इलाज होता है, मन का इलाज होता है, और यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ाई होती है, योग सिखाया जाता है, योग से हमारे विकर्म भस्म होते हैं, आगे का सत्कर्म जमा होता है। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हो ना, ये भी बात सच है। हर घर में एक पूजा स्थल जरूर होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर घर में एक इबादत स्थल, एक वर्शिप होम रूम या पूजा घर जरूर होता है। उसी तरह से ये रूहानी और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल घर घर में होनी चाहिए। तुम बच्चे 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर, सबको बताती हो। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो,
जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है, तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। बाबा की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है, श्री बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद न पड़े इसका अभ्यास करना है। वरदान, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। तो जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसीलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान पिता के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। तो अभी जो खुश भी है, राजी भी है, वही बाबा के समीप और समान है। अब हम सब अपनी चेकिंग करें, क्या हम खुश हैं, राजी हैं सभी से, तभी तो बाबा के समीप वाली सीट मिलेगी, दिल तक नशीन बनेंगे। स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। व्यर्थ से इनोसेंट, उसको कोई बात व्यर्थ दिखेगी ही नहीं। फर्स्ट इम्प्रेशन में जो उसके मन में आया वही वो सच्चा है। बाद में किसी के मनमत परमत में आकर के कुछ का कुछ सोचे तो वो ओरिजिनल वो नहीं है। ओरिजिनल वो है जो व्यर्थ को पहचानता ही नहीं, उसे दिखता ही नहीं है। तो सेंट बनना, महात्मा बनना है तो व्यर्थ से इनोसेंट बनो, हमें दिखे ही नहीं। हमें बचाने वाला चलाने वाला स्वयं भगवान है, किसी न किसी माध्यम से हमें बचा ही लेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा। और कहते हैं ना कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन, बताने की ज़रूरत है क्या, श्री कृष्ण से। तो मन मत परमत पे नहीं, वैध से इनोसेंट सेंट बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, बाबा ने कहा ना कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता, इतनी सेवा करता, तुम रिटर्न में क्या दोगे। तो घर घर में हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलनी है। ओम शांति।